का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली हिंसा पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर कि गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हाल जानने सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर पहुंचेंगे। एक दिन पहले दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्रालय में हुई अहम बैठक में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि हिंसा के आरोपी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये भी खबर कि अमित शाह हिंसा में हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए लाल किले का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी घायल पुलिसकर्मियों से मिलने सिविल लाइंस के तीर्थराम अस्पताल पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस के एक जवान हमारे साथ हैं जिनके सर पर लोहे की रॉड से उपद्रवी किसानों ने हमला किया। उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मैं हेड कांस्टेबल सतीश कुमार। सतीश जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ 26 जनवरी को? आपको चोट आई है सर पर? मेरी छत्ता रेल पर ड्यूटी थी, वहाँ से हमको 11 बजे के बाद वहाँ बुला लिया। कुछ किसान अंदर बढ़ गए थे, जिसको 24-25 ट्रैक्टर अंदर थे। जब हम वहाँ गए तो 24-25 बढ़ चुके थे अंदर। जब बढ़ गए थे तो हम वहाँ गए तो हम जाके हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी थी, वे माने नहीं। उसके बाद 1-2 घंटे बाद में बहुत घने आदमी आ गए, बहुत ट्रैक्टर आ गए जी, और उन्होंने लाल किले के गेट पे जाके हंगामा कर दिया और लाल किला का गेट खुलवा दिया। अच्छा। मैं डीसीपी के साथ गया, मैं डीसीपी साहब थे, हमारे एसीपी साहब थे, उनके साथ अंदर गया और अंदर जाके हमने उन्हें कोशिश करी रोकने की और उनको बाहर निकालने की कोशिश करी तो वे नहीं निकले। कुछ आदमी निकल आए थे, कुछ आदमी उनमें अच्छे भी थे जिन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। पर कुछ आदमी नहीं माने। कुछ 2-4 सरदार ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी और उसके बाद में उन्होंने हंगामा मचा के और अंदर चले गए। आपके ऊपर हमला ये कैसे हुआ? आपके सर पे चोट लगी है? उसके बाद हम ऊपर चले गए। जाने के बाद में जो झंडा लहरा रहे थे, हमने उन्हें कोशिश की रोकने की, मैंने भी ऐसा मत करो, पर उन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी और उसके बाद में वो अपना झंडा उन्होंने वो किया। हम निहत्ते थे, हमारे पे कोई नहीं थे। हम नीचे आ गए। नीचे आने जैसे हम नीचे आए तो वहाँ पर वो लाठी चार्ज हो गया बताओ, और एक लोहे का वो मेरे सिर में मारा किसी ने। मैंने कोशिश करी बचने की, पर मैं बच नहीं पाया वहाँ और मेरा सिर में लगा। आप भी ट्रॉमा सेंटर से इलाज करा के आए हैं अभी? अब मैं यहाँ ट्रॉमा सेंटर से इलाज करा गया। यहाँ टोटल कितने पुलिसकर्मी थे जो घायल और भर्ती हुए? वे 10:30 बजे तक 73 आदमी थे, 73। और अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगेगा मनोबल बढ़ेगा? आपके गृह मंत्री हैं देश के, आप लोगों का हालचाल लेने यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, मनोबल तो बढ़ना चाहिए हमारा, और उससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा? जो हमारे गृह मंत्री हमारे वो देखने के लिए आ रहे हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या गर्व है? हमारे लिए तो उससे बड़ा गर्व ही नहीं है कोई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हिंसा को भड़काने का आरोप किसान नेताओं पर लगाया। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव के मुताबिक ट्रैक्टर रैली के दौरान ये किसान नेता ही किसानों को उकसा रहे थे। तो 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ जो घायल जवान है, जब वो ट्रीटमेंट के बाहर अस्पताल से बाहर निकले तो हमने बात की तो उन्होंने कैसे बताया कि लोहे के रॉड भी किसानों के हाथ में थे और उसी से पुलिस वालों को पीटते वो नजर आए। वहीं घायलों का हालचाल जानने के लिए कमिश्नर खुद पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की, हालचाल जाना और बहुत संभव है कि उस वक्त सिचुएशन क्या रही उसको भी समझा होगा। वहीं ये भी जानकारी है कि 12 बजे आज अमित शाह पहुंचने वाले हैं अस्पताल। वहां जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनसे वो खुद मुलाकात करेंगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव हिंसा में घायल जवानों से मिलने सिविल लाइंस के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सिविल लाइंस के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती जवान से मुलाकात की। इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हिंसा में घायल हुए थे। देखिए, कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं हमारे साथ। सिंधु बॉर्डर से दीपक बिष्ट साथ हैं, टिकरी बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं, गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं और दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर से आनंद तिवारी, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की घायलों से और अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह पहुंचने वाले। आनंद, और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, हिंसा केस में लुकआउट नोटिस पुलिस की तरफ से जारी होगा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त गृह मंत्रालय के निर्देश पर, क्योंकि गृह मंत्रालय ने बिल्कुल कड़े संदेश दिए हैं कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि तय रूट के अगेंस्ट अलग जाकर उन्होंने ये उपद्रव किया।
हिंसा केस में लुकआउट नोटिस की जानकारी अब सामने आ रही है। जानकारी ये कि पुलिस अब ये नोटिस जारी करेगी। हालांकि गृह मंत्रालय के निर्देश पर ये नोटिस जारी किया जाना है और इसी के साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये नोटिस जारी होगी और जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई भी होगी। उनके पासपोर्ट भी सस्पेंड हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। पुलिस नोटिस जारी करेगी लुकआउट का उन आरोपियों पर जिनको अभी तक चिन्हित किया गया है। गृह मंत्रालय के ये निर्देश दिए गए हैं कि आरोपियों के खिलाफ ये नोटिस जारी हो और इसी के साथ साथ पासपोर्ट सरेंडर हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। कहीं वो इस देश को छोड़कर दूसरे देश जाने की तैयारी में ना हो, इन सब कारण को देखते हुए पासपोर्ट भी सरेंडर करने की जानकारी मिल रही है। शैलेंद्र वांगो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शैलेंद्र, देखिए, आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय बहुत गंभीर है और अभी से एक्शन मोड में आ चुका है। गृह मंत्रालय ने कल भी उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज दिल्ली पुलिस से साफ शब्दों में कहा गया है कि इस मामले में जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने भी हिंसा की, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। शुरुआत के तौर पर जो किसान नेता या जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जा रहा है। वो तो एक बड़ा कदम है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं जिनका नाम एफआईआर में आ चुका है, आपको याद दिला दें कि 25 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई लोगों को डिटेन किया जा चुका है, लेकिन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनसे उनका पासपोर्ट भी सरेंडर करने को कहा जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस भी आदेश जारी करने वाली है ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई जल्द होने वाली है उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली में हिंसा को भड़काया। शैलेंद्र, कोई बड़ा नाम बड़े के नेता या किसी का नाम सामने आ रहा हो जिनके खिलाफ ये लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है? देखिए, इसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। हालांकि ये साफ किया गया है कि जिन लोगों के भी नाम एफआईआर में सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। खासतौर से जैसे दीप सिद्धू जैसे लोग जो ये खबर आ रही थी कि वो अंडरग्राउंड हो गए थे, ऐसे लोग जो अपना मोबाइल ऑफ करके बैठे हैं या जिनको ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, इन तमाम लोगों को उनका पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा जाएगा ताकि वो देश छोड़ के ना जा सके। लेकिन शैलेंद्र, की संख्या कितनी बताई जा रही है? कितनों के अगेंस्ट ये लुकआउट नोटिस जारी होगा? देखिए, फिलहाल जो संख्या बताई जा रही थी, करीब 30 से 35 ऐसे किसान नेता थे जिनका जिक्र कल एफआईआर में भी सामने आया था। हालांकि लुकआउट नोटिस की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू की जा रही है और ये लुकआउट नोटिस जल्द जारी किए जाएंगे, खासतौर से उन लोगों के खिलाफ जो अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालांकि अब दिल्ली पुलिस जिस तरह से लगातार एक्शन मोड में, कल शाम को हमने ये भी देखा था कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया था कि जो भी दोषी हुए उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में जो लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं उनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा और वहीं जो तमाम लोग जो इसमें शामिल हुए थे हिंसा में, उनकी खिलाफ पहचान भी की जा रही है। लगातार उनके वीडियोस खंगाले भी जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए। और अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है, न सिर्फ लुकआउट नोटिस बल्कि उनको पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा जाएगा ताकि जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी उस दौरान वो भारत में ही रहें। इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ। बिल्कुल, यानी देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सख्त है इस मामले में। एफआईआर लगातार दर्ज हो रहे हैं, अब लुकआउट नोटिस की जानकारी भी मिल रही है। इसके निर्देश भी गृह मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं और बड़े एक्शन की तैयारी में इस वक्त दिल्ली पुलिस है। वहीं आपको बता दें, जो घायल पुलिस वाले हैं वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ वहां ठीक होकर अभी तक घर भी जा पाए हैं। लेकिन इस बीच पुलिस कमिश्नर उनसे मिलने पहुंचे थे और उससे थोड़ी देर में अमित शाह भी 12 बजे पहुंचने वाले हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, वो दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर, उसी जगह पर जहां पर देखिए पुलिस वाले जो घायल हैं वो वहां भर्ती हैं। आनंद, अमित शाह आपसे कितनी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके की तैयारी उनके पहुंचने पर हो रही है? क्या वो इस बाबत भी लोगों से, वहां पुलिस वालों से बात करेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर थी उस वक्त? जी देखिए, 12 बजे का समय है जब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सिविल लाइन के इसी ट्रॉमा सेंटर में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लगाना शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी विंग के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहले से पहुँच गए हैं और जो एक सर्च ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है, जब भी कोई वीआईपी की मूवमेंट होती है उसको लेके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर एक पूरी जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन करने के लिए गई है। यहाँ पर 60 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल थे और बताया जा रहा है कि उनमें अधिकतर जो पुलिसकर्मी है उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है जो आईसीयू में भर्ती हैं। इसके बाद तीरातरम अस्पताल भी जो है वो अमित शाह घायलों का हाल लेने पहुंचेंगे जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कमिश्नर ने बोला है कि 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और पुलिस ने अपना मनोबल नहीं खोया है।
यहाँ पर हमने कुछ घायल पुलिसकर्मियों से बात भी की। उनका कहना है कि गृह मंत्री आ रहे हैं, बड़ी बात है उनके लिए, उनका मनोबल बढ़ेगा, फोर्स का मनोबल बढ़ेगा अगर गृह मंत्री पीड़ितों का हाल लेने अस्पताल पहुंच रहे हैं पीड़ित पुलिसकर्मियों का। तो ठीक है, रही जरा सा देखिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी। 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस मोबाइल वीडियो बतौर सबूत इकट्ठा करेगी और जल्द ही पुलिस मोबाइल नंबर देकर लोगों से वीडियो भेजने की भी अपील करेगी। लोगों से सीसीटीवी फुटेज भी भेजने की अपील की जाएगी। वहीं हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर भी लगाए जाएंगे ताकि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। दिल्ली पुलिस की कई टीम इन उपद्रवियों तक पहुंचने के लिए हर सबूत इकट्ठा कर रही हैं। हिंसा की जितनी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा होगी वो सभी क्राइम ब्रांच को जांच के लिए सौंपी जाएंगी। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और दीपक, इस तरीके से अब देखिए पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है और अब सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को चिन्हित किया जा सके, उन चेहरों को चिन्हित किया जा सके जिन्होंने 26 जनवरी के दिन ये उपद्रव मचाया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए 26 जनवरी के दिन सुबह तकरीबन 8 बजे जब ये रैली को आगे बढ़ाने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी और कुछ किसान उग्र हुए थे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर के सीसीटीवी फुटेज और वहां के आसपास के लोगों के हाथ में जो मोबाइल फोन था उसका वीडियो जो बनाया गया है वो बहुत अहम मानकर दिल्ली पुलिस चल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास ये सारे फुटेज जाएंगे, क्योंकि क्राइम ब्रांच भी इस पूरी जाँच में शामिल है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब पूरी तैयारी पर है। क्योंकि जो वीडियो फुटेज है, चाहे वो गाजीपुर के पास लोगों ने जो आसपास लोग थे, लगभग उनकी सैकड़ों की तादाद थी, जो किसानों आंदोलन के उस भीड़ को लेकर जो बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे या फिर पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे, ये सारी वीडियो फुटेज बनी हुई है। ये काफी अहम मानी जा रही है और उन लोगों के पोस्टर बनाए जाएंगे, फोटोज निकाली जाएगी उसमें से जो आरोपी नहीं पकड़ा जाता या जो फरार है। तो ये काफी हद तक पुलिस के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जरा एक तस्वीर दिखा दूं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई और ये तस्वीर पुलिस मुख्यालय की है, जहां उपद्रवियों के हमले से बचने के लिए पुलिस ने पीएचक्यू का मेन गेट बंद कर दिया। इसके बावजूद कुछ लोग बाहर से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों के हमले के बाद पुलिस वाले पीछे हट गए। काफी देर तक उनको वहां रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ये लोग मानिए कि तय ये करके आए थे कि वो यहाँ इसी तरह उपद्रव करते रहेंगे। और कुछ इसी की तस्वीरें इस वक्त सामने आई। 26 जनवरी की ये तस्वीरें हैं, पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें हैं और जरा देखिए यहाँ भारी तादाद में किसान मौजूद थे और वो पहुंचकर वहाँ उन्होंने वो बैरिकेड फिलहाल पुलिस ने लगाया था। उस वक्त गेट बंद कर दिया गया था ताकि ये अंदर दाखिल ना हो पाए, लेकिन उसके बावजूद ये उपद्रवी जो थे उन्होंने वहाँ खूब पत्थर फेंके और खूब वहां उपद्रव मचाया। अंदर घुसने की उन्होंने लगातार कोशिश की। पुलिस के जवान वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ बैरिकेड, पहले गेट बंद किया गया, फिर वहां एक लेयर की बैरिकेडिंग की गई ताकि इन्हें अंदर आने से रोका जा सके। और आनंद, ये तस्वीरें दरअसल गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से उपद्रव करने की मंशा के साथ ही ये उपद्रवी वहां पहुंचे थे। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल जो तस्वीरें बिल्कुल हैरत अंगेज करने वाली हैं। जो दिल्ली पुलिस का ओल्ड हेडक्वार्टर है आईटीओ का, वहां पर सबसे पहले प्रदर्शनकारी पहुंचे और उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को भी नहीं बख्शा। सीसीटीवी में आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि किस तरह से जो भीड़ है उसने पुलिस हेडक्वार्टर पे तैनात पुलिस कर्मियों के ऊपर जमकर पत्थर चलाए हैं वहां पर, और उसके बाद उन्हें जान बचा के दरवाजा बंद करना पड़ा है। जो हेडक्वार्टर का मेन गेट था उसे बंद करना पड़ा है। तो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से ऐतिहासिक इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों तक को नहीं बख्शा है जो उपद्रवी किसान थे उन्होंने। और लाल किले पे जिस तरह से पहुंचे थे उसके पहले आईटीओ की सीसीटीवी जो है ये अपने आप में गवाही देती है कि किस तरह से किसान उग्र हुए और उन्होंने पुलिस के ऊपर लगातार हमले करना शुरू करा। उसकी सीसीटीवी ये साफ तौर पे बता रही है, जिसमें पुलिसकर्मी अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप रही जरा सा देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा, सरकार इस पर सख्त है। सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस भी अब देखिए एक्शन में है और पुलिस ने ये साफ कर दिया कि हिंसा का पूरा हिसाब होगा और गणतंत्र के गुनहगार हर हाल में गिरफ्तार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। और यही नहीं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को हुई हिंसा में सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। कई की हालत बेहद गंभीर है। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना।
पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे। ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। चंदन, देखिए अब कोशिश तो यहाँ ये है पुलिस की कि जल्द से जल्द वो सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए जाए, वो चेहरे जो सामने आ रहे हैं उनके पोस्टर्स लगाए जाए ताकि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो पाए। लेकिन किसान नेता इस पर सफाई क्या दे रहे हैं, उनकी क्या दलीलें हैं? देखिए अर्पिता, उससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाऊं, टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली की आज की सबसे बड़ी तस्वीर है कि यहाँ पर किसान जो हैं वो गायब हो गए हैं। महज गिनती के किसान यहाँ बचे हुए हैं, जो सीधा बता रहा है कि 26 जनवरी को जिस तरह का आतंक दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग इलाकों पर हुआ, उनमें जो लोग शामिल थे और प्रदर्शनकारी ही शामिल थे, तो आप देख सकते हैं कि सामने जो मंच के है वो पूरी जगह खाली है, केवल गिनती के किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये डर हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज हो या मोबाइल वीडियो हो या मीडिया के कैमरे हो, उन सब जगहों पर उनकी तस्वीर दर्ज हो चुकी है और वो अब पुलिस के निशाने पर होंगे। इसलिए सारे लोग जो हैं प्रदर्शनकारी वो गायब हो चुके हैं। पुलिस अपने एंड पर हर एक जगह से तस्वीरें इकट्ठा कर रही है, फुटेज इकट्ठा कर रही है ताकि लोगों की पहचान की जा सके। और ये डर जो है जो प्रदर्शनकारी थे उनके मन में समा गया, इसलिए वो यहाँ से गायब हो गए। टिकरी बॉर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसकी तैनाती की गई। लेकिन आज प्रदर्शनकारी जो है सुबह से गायब हैं। उनको ये डर लग गया है कि चेहरे की पहचान उनकी यहाँ पर हो सकती है, इसलिए दोबारा वो इस जगह पर आने से निश्चित तौर पर घबराएंगे। फिलहाल स्थिति तो यही है कि लोग जो है यहाँ से गायब हैं, नदारद हैं। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, इस बीच लाल किला हिंसा मामले में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दीप सिद्धू ने गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। दीप सिद्धू ने खुद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया है। इन सब पुलिस एक्शन में पुलिस ने संयम बरता। पुलिस के पास सभी ऑप्शंस थे, लेकिन पुलिस ने संयम का रास्ता चुना। पुलिस ने संयम का रास्ता इसलिए चुना कि हम जो जान माल की नुकसान नहीं चाहते थे, जो लॉस ऑफ लाइफ होना था उससे हम वो रास्ता न चुन करके हमने संयम का रास्ता लिया। और ये हमारी और उनके बीच में अग्रीमेंट थी। हम जिम्मेवार रहे हैं और हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਈਰਖਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3-5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ? प्रियंका, देखिए अब सब कोई अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन जो भी 26 तारीख को घटा उस पर किसी की सफाई काम आएगी नहीं। लेकिन प्रियंका, यहाँ बड़ा सवाल तो ये भी है कि जैसे चंदन तस्वीरों में दिखा रहे थे, टिकरी बॉर्डर पर कई किसान अब गायब दिख रहे हैं। क्या गाजीपुर बॉर्डर का भी वही हाल है, वहां पर भी अब किसान नहीं दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, गाजीपुर बॉर्डर में भी यही हाल है। दो कारण हैं, एक तो ये कि यहाँ पर दो खास तौर पर किसान संगठनों का जो प्रदर्शन चल रहा था, उसमें से वीएम सिंह ने कल वापसी कर ली है, कहा कि ऐसे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं बन सकते। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर फिलहाल आपको ये ईंट नजर आ रही है, यहाँ पर 2 दिन पहले तक किसानों के टेंट थे। इस जगह पर आग जलाकर, अलाव जलाकर वो सर्दी से बचा करते थे। ये इधर इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लू कलर के जो टेंट्स दिख रहे हैं, ये एड यूके के जो तमाम टेंट है, ये सारे टेंट खाली हैं। और मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर वीएम सिंह नहीं बल्कि राकेश टिकैत का ग्रुप जो है वो, उनके किसान यहाँ पर है। ट्रैक्टर यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे, 5-6 ट्रैक्टर गिनती के बाहर नजर आ रहे हैं, जबकि 2 दिन पहले तक यहाँ पर ट्रैक्टरों की ऐसी लंबी कतार रहती थी कि हमारे खड़े होने के लिए जगह नहीं रहती थी। सड़क पूरी खुली हुई नजर आ रही है, तो जाहिर तौर पर आधे किसान भी गाजीपुर में फिलहाल नहीं है। अब इसके क्या कारण है? क्या ये वो तमाम किसान हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे? इनको डर है कि पुलिस अब कड़ी कार्रवाई कर रही है, मोबाइल फुटेजेस ढूंढ रही है, सीसीटीवी फुटेजेस ढूंढ रही है, व्हाट्सएप चैट्स को खंगाल रही है, तो कैसे कहीं इनका भी नंबर उसमें तो नहीं है? ये एक डर शायद यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से गाजीपुर में भी आधे ही किसान आज नजर आ रहे हैं, जबकि वीएम सिंह जिन्होंने ये आंदोलन छोड़ा है, वो ऊपर की तरफ उनके तमाम किसान बैठते थे, वहां की स्थिति भी ऐसी ही दिख रही है। जी ठीक है प्रियंका, जरा रहिए साथ। देखिए वहीं दिल्ली हिंसा के एक और मास्टर माइंड गैंगस्टर लखा सिंह सिंधाना पर लाल किला हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली में उपद्रव के मामले में लखा सिंह सिंधाना की भूमिका जांच के घेरे में है। सिंधाना ने सिंघू बॉर्डर से एक वीडियो जारी कर दावा किया कि मोर्चे के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि आंदोलन जारी रहेगा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਨ ਜੋਗਰੇ ਭਰਾਵੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਬਤਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ 5 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹ ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ वही पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिंह सिंधाना पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ जिले के कोतवाली थाने में लाल किला हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की है। दीप सिद्धू और लखा सिंह पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है और ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को भड़काने का वीडियो वायरल होने के बाद से ही दोनों गायब हैं। खबर ये है कि दीप सिद्धू ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है और उसकी आखिरी लोकेशन हरियाणा में होने का पता चला। खबर ये भी कि गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही दीप सिद्धू और लखा दिल्ली पहुंचे थे। दीपक बिष्ट हमारे साथ मौजूद है और दीपक देखिए, ये इस वक्त सब जो इसमें शामिल थे वो अपने मोबाइल को बंद करके बैठे हैं। अगर आप गलत नहीं है और एक वीडियो जारी करके आप ये बता रहे हैं कि आप किसानों के हक के लिए वहां पहुंचे थे, फिर आप अपना मोबाइल बंद करके छुपे हुए क्यों बैठे हैं जब कोई आपने गलती नहीं किया है? तो देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अर्पिता, सबसे अहम चीज होती है कि जिसने ये पूरा षड्यंत्र रचा है उसको कहीं ना कहीं डर बैठ गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो सभी 37 किसान नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करेगी और सख्ती से, क्योंकि किसानों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। उनके बताए रूट पर न चलकर उन्होंने मनमर्जी से एटीओ तक और उसके आसपास खूब जम के बवाल काटा है और इसको लेकर अब ये जो अपने फोन स्विच ऑफ करके बैठे हैं वो काफी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इनके फोन का डेटा सब लिया जाएगा। किस किस से इनके बीच में पिछले 3 महीने तक के दौरान इन्होंने किस किस से संपर्क किया था, ये सारी कॉल डिटेल्स खंगाली जाएगी। क्राइम ब्रांच एक एक किसान के जो नेता हैं उनके जो फोन कॉल्स हैं उनको पूरी तरह से खंगालेगी, उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, किससे बात होती थी, किस तरह की बात होती थी और व्हाट्सएप चैट के जरिए साथ साथ कई सारी चीजें जो है हासिल की जाएंगी और ये बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि लोकेशन जिसकी जहां मिलेगी वो वहीं से उसके दायरे में, जांच के दायरे में जुड़ता चला जाएगा और पुलिस कोशिश कर रही है कि ठीक है दीपक सर रहिए साथ। देखिए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देर शाम की गई, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली पुलिस की सराहना की, जहां एक तरफ वहीं साथ ही साथ कांग्रेस को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराते हुए कई सवाल दाखिल। कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है।
वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। कोई दंगा भड़के, कोई अशांति हो, कोई हिंसा हो, पुलिस सख्ती करे, पुलिस फायरिंग करे, लोगों की जान माल की हानि हो और फिर भड़काया जाए माहौल, यही कांग्रेस की राजनीति अब बच गई है। कांग्रेस ने लगातार उकसाने का काम किया किसानों के आंदोलन में। पंजाब में उनकी सरकार है। ऐसा जब आंदोलन होता है 26 तारीख को, जब किसान नेता कुछ कह रहे थे कि ये फाइनल मैच है, तब पंजाब सरकार को पंजाब से निकलने वाले ट्रैक्टरों पर निगरानी करके जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, नहीं की। अमित पांडे भी इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। और अमित, देखिए, यहाँ बीजेपी की तरफ से तो सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से अगर कहें तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या कांग्रेस ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर किया? देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार इस हिंसा के बाद ये बयान आ रहा है कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट था, इस बात की आशंका थी, तो ऐसी हिंसा क्यों, अनुमति क्यों दी गई, या तो इस तरीके की चीजें कैसी भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार शुरू हुआ था। जिस वक्त हिंसा की घटना आई थी उसके बाद से ही न केवल कांग्रेस बल्कि सारे विपक्षी नेता, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एनसीपी के नेता, वाम दल सब शामिल थे, उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधा था। और जिसके बाद अब बीजेपी की ओर से ये आरोप सामने आया है कि कांग्रेस के लोगों ने इनको भड़का है। तो अब जब ये माहौल दिल्ली में खराब हुआ था, हम ये भी आगे हम देख सकते हैं इस बात की पूरी संभावना कि राजनीतिक दलों के बीच ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। ठीक है, जरा रही है साथ। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों की सुरक्षा में पुलिस तैनात थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद थे, लेकिन हिंसक भीड़ ने ट्रैक्टर, तलवारों, लाठियों, डंडों और तमाम तरह के हथियारों से ये दोनों सुरक्षा चक्र तोड़ दिए। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक सुरक्षा कर्मियों को बुरी तरह से पीटा गया। गुंडों की भीड़ ने पुलिस वालों को गड्ढे में ढकेला, घेर कर पीटा। महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा। हमले में 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस वालों को पीटने के कई वीडियो भी वायरल हैं, जिसकी जांच चल रही है। एक एक हमलावरों को पहचान कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दिल्ली में रक्षकों पर रॉड से हमला। कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। पुलिस वालों पर तलवार तान ली। कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। सुरक्षा कर्मियों को गड्ढे में धकेला। महिला पुलिस पर शर्मनाक हमला। हथियारबंद भीड़ का गुंडा तंत्र। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो हिंसा हुई, उसमें सबसे ज्यादा कहर पुलिस वालों पर टूटा। जनता की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कानून व्यवस्था को हथियारों के दम पर रौंदती भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों को बेरहमी से पीटा।
बेकाबू भीड़ के गुंडा तंत्र का आलम यह था कि पुलिस वालों को कई जगहों पर अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़े, लेकिन हिंसक भीड़ लाठी, डंडे, तलवारों और पत्थरों से हमला करती रही। लाल किले तक पहुंचे। वे रेड फोर्ट के जो रैम्पर्ट्स है वहां पहुंचकर वहां पे कई किसान संगठनों के झंडा फहराए और कुछ रिलीजियस झंडे भी फैलाए, जिसको पुलिस ने कब्जे में ली है और अभी हमारा ये केस प्रॉपर्टी है। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों पर बेकाबू भीड़ के हमले की 5 तस्वीरों पर गौर कीजिए। लाल किले में घुसने से रोकने पर हमलावरों ने रेलिंग के उस पार खड़े पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को धक्का देकर और डंडों से पीटकर गड्ढे में कूदने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करने से रोकने पर निहंगों ने पुलिस वालों पर तलवार से हमला कर दिया। दिल्ली के मुबरका चौक पर हिंसक भीड़ ने महिला पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। इस घटना का दहलाने वाला वीडियो सामने आया। इसके अलावा सेंट्रल दिल्ली और नांगलोई में पुलिस वालों ने जहां भी किसानों के ट्रैक्टर और भीड़ को रोकने की कोशिश की, वहां उन पर डंडे से हमला किया गया। भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव भी किया। ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई इस शर्मनाक घटना में करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा में सबसे ज्यादा कहर पुलिस वालों पर टूटा। हमलावर भीड़ के सामने पुलिस और अर्धसैनिक बल लाचार नजर आए। कई पुलिस वालों ने कैमरे पर बड़ा दावा करते हुए बताया कि हमलावरों के पास कई तरह के हथियार थे और कई लोग शराब के नशे में थे। प्रदर्शन के नाम पर अराजक भीड़ ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। सबसे पहली भिड़ंत इन्हीं वजहों से शुरू हुई। गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से आए किसानों का एक बड़ा समूह जब आईटीओ पहुंच गया तो पुलिस के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। भीड़ ने सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों के साथ बुरी तरह मारपीट शुरू कर दी। सिंघू बॉर्डर से आ रही भीड़ जब लाल किले में घुसने लगी तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे एसएचओ वजीराबाद पीसी यादव पर भीड़ हमलावर हो गई। हथियारों और पत्थरों से हमला कर इन्हें घायल कर दिया। कई साथी घायल हो गए। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं क्या भी था तो इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया था, फिर मुझे पता नहीं क्या। किसानों का बड़ा समूह जब लाल किले में घुस गया तो उन्हें वहां से निकालने के लिए कई पुलिसकर्मी आने लगे, लेकिन हिंसक भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों को रास्ते में ही रोक दिया। पुलिसकर्मियों के सामने ही अराजक तत्व कई तरह के हथियार लहराकर उन्हें डराने लगे। किसानों के हमले में मोहन गार्डन के एसएचओ बलजीत सिंह भी बुरी तरह जख्मी हो गए। नजफगढ़ रोड पर बैरिकेड से रास्ता रोका गया था क्योंकि वो किसानों की ट्रैक्टर रैली का रूट नहीं था, लेकिन प्रदर्शनकारी कई ट्रैक्टर लेकर नजफगढ़ की ओर बढ़े और बैरिकेड तोड़ते हुए पथराव शुरू कर दिया। बलजीत सिंह के मुताबिक भीड़ बहुत ज्यादा आक्रामक थी, उनके पास हर तरह के हथियार थे। कई लोग तो शराब के नशे में हमला और गाली गलौज भी कर रहे थे। इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में, मैंने उसको जैसे ही पकड़ा मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजपथ पर परेड खत्म होने से कुछ देर पहले ही हिंसक भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। पुलिसकर्मी किसानों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जहां तक संभव हो सका उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन देखते ही देखते भीड़ उग्र होती चली गई। बहुत सारे लोग रैंपट पे चले गए ऊपर, हम लोग भी इनके साथ रैंपट पे गए, इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे और जब हम इनको रैंपट से हटाने की कोशिश कर रहे थे ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास,
इनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक किसानों के साथ मौजूद भीड़ जैसे ही लाल किले के पास पहुंची तो हमला करने के लिए तेजी से पुलिस वालों की ओर भागने लगी। लाल किले की प्राचीर पर जाने से रोकने पर भीड़ आक्रामक हो गई। सुरक्षाकर्मी हिंसक भीड़ को समझाते रहे, भीड़ सुरक्षा कर्मियों को धमकाती रही, हथियार लहराकर पीछे हटने को कहा। पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया। पुलिस की नरमी देख भीड़ और हमलावर हो गई। 2:30 से 3 बजे करीब बहुत सारे प्रदर्शनकारी किसान नजफगढ़ साइड से आ गए ट्रैक्टर लेके, और वो बड़े हिंसक थे। उनको काफी समझाया गया लेकिन वो किसी भी तरह से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, बस लगी हुई थी नाले के ऊपर, बस को तोड़ना शुरू कर दिया और हमारे जेसीबी वगैरह पे भी काबू कर लिया और पथराव शुरू कर दिया। हमला कर रही भीड़ के बीच कुछ लोग नशे में धुत थे और पुलिस वालों को लगातार गालियां दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन लोगों की पहचान की जा रही है। साथ ही तलवार, लाठी और दूसरे हथियार लेकर आए लोगों के वीडियो भी बारीकी से देखे जा रहे हैं ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके। कांग्रेस सांसद रवनीश सिंह बिट्टू का दावा है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड को खालिस्तानी एजेंडे वाले नेताओं ने हाईजैक कर लिया था। उन्हीं लोगों ने लाल किले पर हमला किया। इसके तीसरे दिन मैंने ऑन रिकॉर्ड अपने फेसबुक पे रिक्वेस्ट की भी भाई किसी खालिस्तानी को ना घुसने दो, लेकिन बहुत ज़्यादा जो गुंडा एलिमेंट है, जो बड़े बड़े हमारे जिनको गैंगस्टर हैं, वो इसमें छिपे हुए हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हिंसा का एजेंडा तैयार किया गया। किसानों के हंगामे के रूप में कहना नहीं चाहिए। ये जो लोग हंगामा कर रहे थे, मैं शुरू से एक बात कहता रहा हूँ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पे बंदूक, और जिस तरह की उद्दंडता, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह का हाहाकार करने की कोशिश की गई, जिस तरह से पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की, उसके अपहरण करने की कोशिश की गई, उससे पीछे की क्रिमिनल मानसिकता आपको बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी और पूरे देश ने देखी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले से लेकर तमाम जगहों पर हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी साजिश की जांच भी हो रही है। इस बीच खबर है कि इटली में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए गए। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश के सबूत पहले से ही खुफिया एजेंसियों को मिल रहे थे। अब हिंसा की जांच में ये साफ हो जाएगा कि देश की शान और जनता की सुरक्षा में तैनात जवानों को निशाना बनाने वाले ये हिंसक लोग कौन हैं। अब देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद यूपी के बागपत में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पिछले 40 दिन से धरने पर बैठे किसानों को लाठियां फटकारते हुए खदेड़ दिया। पुलिस ने वहां लगे टेंट भी उखाड़ दिए और हाईवे पर लगाए गए बैरिकेड भी हटा दिए गए। बताया गया कि किसानों को खदेड़ने से पहले NHAI की ओर से ट्रैफिक में आ रही परेशानी का भी हवाला दिया गया, जिसमें जिला प्रशासन को हाईवे खाली कराने का नोटिस दिया गया था। और इसी पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर बुलाई गई और वहां किसानों को खदेड़ा गया। तो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद देश भर में किसानों के खिलाफ काफी गुस्सा है और इसका एक नजारा हरियाणा के रेवाड़ी में भी दिखाई दिया। रेवाड़ी जिले के 20 गांव, वहां के लोगों ने एक पंचायत बुलाई। पंचायत करने के बाद गांव वाले दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान गांव वालों ने आंदोलन कर रहे जो किसान हैं उनको हाईवे खाली करने को कहा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और किसानों में जमकर बहस हुई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और किसी तरह मामले को शांत कराया। ग्रामीणों ने किसानों को जल्द हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया और खाली नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।
बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 30 जनवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए दुनिया में सबसे तेज ड्रम बजाने वाला जीनियस बच्चा। सिर्फ 14 साल के चेन्नई के स्टीवन स्विमिल ने ड्रम की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ दिया। स्टीवन लंदन में ट्रिनिटी कॉलेज में ग्रेड 8 ड्रम्स का इम्तिहान पास करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा बना और 5 साल की उम्र से ही ड्रम बजा रहा। स्टीवन 12 साल का हुआ तो उसने खुद का म्यूजिक बैंड सुपर किड्स बनाया। स्टीवन के म्यूजिक को यूट्यूब पर 4 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। 30 जनवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए जब एक स्टार म्यूजिक डायरेक्टर इस जीनियस को देखकर दंग रह गए। जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।